अरे आज हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट इश्यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते वक्त मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर। फिर भी जो है मोबाइल डिवाइस के अंदर इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं, लाइक डेटा सिंक्रोनाइजेशन करना, डेटा सिक्योरिटी, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी। डेटाबेस मैनेजमेंट के एसेंशियल है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए ये कुछ कॉन्सेप्ट समझना, लाइक कंपोनेंट। डेटाबेस लाइक एक टेबुलर फॉर्म में, इंडेक्स में जो है हम यूज करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग क्यूरी प्रोसेस करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है। मोबाइल डेटाबेस सिस्टम एस्कुलाइट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लोकल स्टोरेज और मोबाइल वर्जन ऑफ एंटरप्राइज डीबीएमएस के लिए जो है यूज किया जाता है। डेटा कंसिस्टेंसी, ये इंश्योर करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करें। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, मेंटेन करना होता है रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेसेस, स्पेशली इन मल्टी यूजर एंड कॉन्करेंट एनवायरनमेंट वेयर मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर सिमुलेटेनियसली। तो वहां पे एसिड प्रॉपर्टी जो है ये हमें जो है प्रोवाइड करके देती है। अब मोबाइल डेटा स्टोर मेथड होते हैं कुछ, लाइक लोकल स्टोरेज की बात करते हैं कि जब ऑफलाइन मोड में होते हैं तो एस्कुलेट क्या करता है कि डेटा को जो है लोकल सिस्टम के ऊपर जो है एनेबल कर देता है एक्सेस करने के लिए, इससे फास्टर डेटा रिट्रीवल हो जाता है। क्लाउड स्टोरेज होता है दूसरा मेथड, ये कुछ जो है सॉल्यूशन का यूज करके और उसके बेस पे स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबल जो डेटा स्टोरेज किया जा सकता है। हाइब्रिड अप्रोच जो होती है वो दोनों का मिक्स वर्जन होता है, लोकल स्टोरेज एंड क्लाउड। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग फॉर मोबाइल, अभी कुछ टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के लिए। डेटा कैशिंग, प्रीफेचिंग, एडेप्टिंग डेटा ट्रांसफर। डेटा कैशिंग की बात करें तो इससे क्या होगा, रेड्यूस होगा नेटवर्क लेटेंसी और इंप्रूव होगा रेस्पॉन्सिवनेस। प्री फेचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रेड्यूसिंग करता है वेट टाइम्स, और एडेप्टिव डेटा ट्रांसफर यूज करते हैं यूजिंग प्रोटोकॉल्स। एडेप्टिव सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, अब डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर टेक्निक का यूज करके हम मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर कैसा बना सकते हैं, रेस्पॉन्सिव डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट स्किन के बेस पे एडेप्ट करे हमारा एप्लीकेशन। लाइक अगर हम मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हैं, टैबलेट के अंदर चलाना चाहते हैं या लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हैं तो उसी टाइप की स्क्रीन वो एडेप्ट कर ले, ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, अब मोबाइल ऐप बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क यूज करते हैं डेवलपर, ताकि जो है उनको डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी मिल जाए, उनका जो वर्क है, जो एफर्ट्स है वो कम लगे और टाइम जो है वो बच सके। फॉर एग्जांपल रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है। मिडिलवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, मिडिलवेयर लेयर फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेट करते हैं विद बैकएंड सिस्टम से। अब कुछ की पॉइंट्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मोबाइल डिवाइस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो डीबीएमएस अलाउ करता है स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन मोबाइल डिवाइस। क्यूरी प्रोसेसिंग भी एनेबल करता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये डीबीएमएस इंश्योर करता है इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा बाय मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस। कॉन्करेंसी कंट्रोल में हेल्प करता है, लाइक मल्टीपल यूजर सिम्युटेनियसली जो है काम कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के लिए एन्क्रिप्शंस की जो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, डीबीएमएस फैसिलिटेट करता है डेटा बैकअप रिकवरी प्रोसेस ऑन मोबाइल डिवाइसेस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। कुछ मेथड्स हैं जैसे लोकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, हाइब्रिड अप्रोच, ये हमने पढ़ी। इनके अलावा और भी मेथड्स होते हैं किसके लिए, मोबाइल डिवाइस डेटा स्टोर मेथड। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, एनक्रिप्टेड स्टोरेज और प्रेफरेंस स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, लाइक नो सीक्वल डेटाबेस, जहां पे डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो वहां पे नो सीक्वल डेटाबेस का यूज किया जाता है, लाइक मोंगोडीबी, काउचबेस,
फायरबेस। एन्क्रिप्टेड स्टोरेज की बात करते हैं तो जहां पे हमें सेंसिटिव डेटा को स्टोर करना होता है वहां पे हम एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जो है उसे स्टोर कर सकते हैं। प्रेफरेंस स्टोरेज, शेयर्ड प्रेफरेंस की बात करते हैं जब एंड्रॉइड एपीआई यूज करती है शेयर्ड प्रेफरेंस उनको की का यूज करके। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सिंगल आर्किटेक्चर, मल्टीपल टायर आर्किटेक्चर। सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसके अंदर एक बॉक्स लाइक मोबाइल डिवाइस एक बिग बॉक्स की तरह काम करता है। बिग बॉक्स की तरह काम करता है इसका मतलब ये है कि ये सारे काम अपने आप कर सकता है। इसको सारी परमिशंस होती हैं, सारे राइट्स होते हैं काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा, डेटा और लॉजिक एक साथ हो जाएगा, सिंपल और फास्ट हो जाएगा और स्मॉल नीड के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन ये सुपर हीरो होने के साथ साथ इसमें कुछ लिमिट भी हो जाएंगी, लाइक लिमिटेड शेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेस पे सेंसिटिव डेटा भी एक ही जगह होगा, इसलिए कैन गेट ओवरलोडेड। अब सारा का सारा स्टेप एक बॉक्स के अंदर है तो वो स्लो भी हो सकता है। मल्टी टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो टीम वर्क की तरह काम करते हैं, यानी कि हर एक पर्सन को स्पेसिफिक रोल मिलेंगे जिससे कि उनका काम जो है स्मूथली हो सके। इस आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती हैं, बेटर कोलेबोरेशन होता है, स्केलेबिलिटी होती है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है। यहाँ पे जो टायर्स हैं, ये जो डिफरेंट टायर्स मल्टी टायर आर्किटेक्चर के अंदर पड़े हैं वो किस तरह से मोबाइल ऐप के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले ये 3 टायर्स हैं, प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर, डेटा टायर। अगर प्रेजेंटेशन टायर की बात करते हैं तो यूजर यूआई, यानी कि यूजर जो इंटरफेस की बात करते हैं, यूजर इंटरेक्ट करता है यूजर इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन से। तो जब वो इनपुट देता है किसी फॉर्म के ऊपर, कुछ इंफॉर्मेशन डालता है और उसे रिजल्ट शो होता है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रेजेंटेशन टायर का पार्ट होता है। एप्लीकेशन टायर क्या करता है, जब इनपुट डालता है तो बटन सबमिट करता है, तो क्या होता है कि उस डेटा के बेस पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये ब्रेन है इसका, और उसके बेस पे डिसीजन डेटा टायर से या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना और प्रेजेंटेशन टायर से भी लिंक करना। तो ये बीच का जो है पार्ट रोल प्ले करता है, दोनों टायर से लिंक करने का काम करता है, डिसीजन का काम करता है, ब्रेन होता है, डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। डेटा टायर की बात करें तो थर्ड वन, ये जो डेटा है, स्टोर्ड डेटा है, मैनेज डेटा है, ये बिग लाइब्रेरी की तरह इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज और एक्सेसिबल फॉर्म में जो है रखी हुई होती हैं। मल्टी टायर आर्किटेक्चर फॉर एंटरप्राइज मोबाइल ऐप। अब सबसे पहले तो एंटरप्राइज मोबाइल ऐप क्या होता है, ये लाइक एक सॉफ्टवेयर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एंटरप्राइज के लिए। उसकी नीड, उसकी जो नीड है उनको जो है ध्यान में देखते हुए, जिससे कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो, तो ऐसा जो ऐप बनता है उस ऐप को बोलते हैं एंटरप्राइज मोबाइल ऐप। लेकिन इसके अंदर भी वही मल्टी टायर आर्किटेक्चर की तरह ही ये काम करता है और वो डिफरेंट टाइप के टायर होते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर एंड डेटा टायर। प्रेजेंटेशन टायर की बात करते हैं तो वो जो कंपनी होती है उसका फ्रंट डेस्क भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन टायर जो होता है वो हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी कह सकते हैं और डेटा टायर जो होता है वो स्टोरेज रूम ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट टायर है किस तरह से मिलके एक साथ काम करते हैं एंटरप्राइज मोबाइल ऐप के सिनेरियो के बेस पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, यूजर इंटरेक्शन होता है यूआई के बेस पे प्रेजेंटेशन टायर के अंदर। बिजनेस लॉजिक की बात करते हैं तो हम एप्लीकेशन टायर के अंदर आते हैं और डेटा मैनेजमेंट जब होता है तो डेटा टायर की बात करते हैं। ये तो 3 टायर थे ही, लेकिन रेस्पॉन्स जनरेट होता है जब एप्लीकेशन उसके ऊपर वर्क करती है और ये रेस्पॉन्स जो है प्रेजेंटेशन टायर की तरफ जाया जाता है। एप्लीकेशन टायर जनरेट करती है एक रेस्पॉन्स और वो रेस्पॉन्स जो है बैक जाता है प्रेजेंटेशन टायर की तरफ। सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, हर एक स्टेप के ऊपर हर एक टायर के अंदर अपने अपने लेवल के ऊपर जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करने की सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो इस टाइप से जो है सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पुल पैटर्न ऑफ कैशिंग। ये क्या होता है, जब डेटा की रिक्वायरमेंट हो मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब डेटा की रिक्वायरमेंट हो तभी रिमोट सर्वर से रिट्रीव करे। तो
इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो फुल पैटर्न ऑफ कैशिंग बन जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, ऑन डिमांड डेटा रिट्रीवल मिलता है, कैशिंग फॉर परफॉर्मेंस होता है, डेट की एक्सपायर डेट भी, डेटा की एक्सपायरेशन टाइम भी होगा जिससे कि वो रिफ्रेश करे और उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑफलाइन टाइम पे जो है हमें कैश डेटा मिल जाएगा जिससे कि इसको परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी, और कस्टमाइजेबल कैशिंग स्ट्रेटजी होती है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ऑफ एडेप्टेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। अगर हम एज ए क्लाइंट बात करते हैं, अगर हम ऑर्डर देते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, तो वहां पे 3 सेक्शन में काम करते हैं। एक तो हम जो है क्लाइंट के रूप में होते हैं, दूसरा जो ऑर्डर लेने वाला होता है वो सर्वर की तरह होता है, और फाइनली जहां से वो आइटम्स लेके आता है, लाइक किचन है, रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो वो वहां पे डेटाबेस की तरह काम करेगा। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इसी बेस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईमेल चेक करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो सर नेट इंटरनेट का यूज करके और हम अपने डिवाइस से सर्वर से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो इस टाइप की जो प्रोसेस बनती है वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन बनती है। इसके अंदर एडेप्टेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, ऑफलाइन एक्सेस, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर भी काम करते हैं। एडेप्टेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे ऐप को कस्टमाइज भी एडेप्टेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। डिफरेंट डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ले सकते हैं, नेटवर्क एडेप्टेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन फंक्शनलिटी के लिए भी जो है हम यूज कर सकते हैं, डिवाइस कंपेटिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए भी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए एडेप्टेशन सॉफ्टवेयर जो है इंक्लूड करते हैं। अब हार्डवेयर एडेप्टर होते हैं, लाइक यूएसबी एडेप्टर, ऑडियो एडेप्टर, वीडियो एडेप्टर, चार्जिंग एडेप्टर, सॉफ्टवेयर एडेप्टर भी होते हैं, नेटवर्क एडेप्टर, फाइल एडेप्टर, प्रोटोकॉल एडेप्टर। फंक्शनलिटी एडेप्टर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी एडेप्टर, लोकलाइजेशन एडेप्टर्स, परफॉर्मेंस एडेप्टर्स आते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म एडेप्टर की बात करते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप एडेप्टर और क्लाउड एडेप्टर आते हैं। तो ये था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन मोबाइल कंप्यूटिंग। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करो, स्क्रीन बाय स्क्रीन देखते जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।